तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक आम पौराणिक कहानी बिल्कुल नहीं है। सच मानिए, ये ब्रह्मांड और समय के सबसे उलझे हुए सिद्धांतों को हमारे सामने खोल कर रख देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित रेवती और बलराम जी की ये कथा इतनी रहस्यमयी और दिलचस्प है कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वजों की ब्रह्मांड को लेकर समझ असल में कितनी गहरी थी। सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि देवताओं के लोक में समय के बीतने की गति बिल्कुल अलग हो? आजकल की आधुनिक साइंस फिक्शन फिल्मों में तो हमने टाइम रिलेटिविटी या समय की सापेक्षता के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये कथा कोई नई उपज नहीं है, बल्कि समय की गति का एक बेहद प्राचीन अन्वेषण है। और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव है। राजा रेवत और रेवती, इस दिलचस्प कथा की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी से ही होती है। प्राचीन काल में अनार्त नाम का एक देश हुआ करता था, जहां राजा रेवत का शासन था। उस समय की पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग थी और मानव सभ्यता का स्वरूप ही कुछ और था। अब बात करते हैं राजा रेवत की पुत्री रेवती की। रेवती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। अगर उनके गुणों की बात करें तो वे अत्यंत सुंदर थीं, अत्यधिक गुणवान थीं, एक महान विदुषी यानी अपने समय की बहुत बड़ी विद्वान थीं, और उनके चेहरे पर एक अलग ही अलौकिक दिव्य तेज था। अब एक पिता होने के नाते राजा रेवत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई। दुविधा ये थी कि इस असाधारण पुत्री के लिए एक योग्य वर आखिर लाया कहाँ से जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जिसे उनके योग्य माना जा सके। ब्रह्मलोक की रहस्यमयी यात्रा। तो जब पूरी पृथ्वी पर कोई समाधान नहीं मिला, तो राजा ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सीधे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और उन्हीं से इसका उत्तर मांगेंगे। आइए देखते हैं कि इस रोमांचक यात्रा में आगे क्या होता है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हुए सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अलग था। उस समय ब्रह्मलोक में गंधर्वों का दिव्य संगीत चल रहा था। अब राजा ने बहुत ही सम्मान के साथ सोचा कि बीच में टोकना ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों ना संगीत खत्म होने का इंतजार कर लिया जाए। उन्हें लगा कि बस कुछ ही पलों की तो बात है, संगीत रुकेगा और वे अपनी बात रख देंगे। समय के रहस्य का उद्घाटन, और यहीं से कहानी में असली रोमांच आता है। कुछ समय बाद जब वो मधुर संगीत खत्म हुआ, तब राजा ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी साझा की और कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताइए। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा जी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुस्कुराने लगे, और उस एक शांत मुस्कान के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अब इस बात पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस पूरी कथा का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। ब्रह्मा जी का जवाब सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जिस समय में तुम यहाँ बैठे रहे, पृथ्वी पर अनेक युग बीत चुके हैं। एक पल के लिए रुककर सोचिए, जो राजा के लिए सिर्फ एक संगीत सुनने जितना छोटा सा समय था, वो असल में पृथ्वी के अनगिनत सालों के बराबर था। आइए इस समय चक्र के बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब राजा पृथ्वी से निकले थे, तब पहला युग चल रहा था। उनके ब्रह्मलोक पहुंचने और गंधर्वों का संगीत शुरू होने तक दूसरा युग आ गया। जब तक वह संगीत सुनते रहे, तीसरा युग भी बीत गया, और जब संगीत खत्म हुआ, तब तक पृथ्वी पर एक बिल्कुल नया चौथा युग शुरू हो चुका था। मतलब राजा जिस दुनिया को और जिन लोगों को छोड़कर आए थे, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही मिट चुका था। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये सीधे तौर पर टाइम डायलेशन यानी समय विस्तार के सिद्धांत से जुड़ता है। ये वो अवधारणा है जहां समय की गति इस बात पर निर्भर करती है कि हम ब्रह्मांड के किस हिस्से या लोक में मौजूद हैं। ये बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाली बात है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये इतनी जटिल वैज्ञानिक अवधारणा इतने स्पष्ट रूप में पहले से ही मौजूद थी। देवताओं के लोक में समय की गति पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल ही अलग थी। पृथ्वी पर वापसी और विवाह। ब्रह्मा जी ने राजा को बताया कि चूंकि अब पुराना युग खत्म हो चुका है, इसलिए वर्तमान युग में पृथ्वी पर केवल बलराम जी ही रेवती के लिए एकमात्र योग्य वर हैं। यह निर्देश पाकर राजा रेवत बिना समय गवाए अपनी पुत्री के साथ वापस पृथ्वी की ओर चल पड़े। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब वे वापस आए तो नज़ारा कैसा होगा। इस भारी अंतर को समझने बहुत दिलचस्प है।
एक तरफ उनका वो पुराना युग था जहां मनुष्य बहुत ऊंचे कद के होते थे, उनका बल असीम होता था और सभ्यता बहुत पुरानी थी। और दूसरी तरफ ये नया वर्तमान युग था जहां मनुष्यों का कद छोटा हो गया था, उम्र काफी घट गई थी और पूरी दुनिया का रंग रूप ही बदल गया था। ये राजा और रेवती दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कल्चर और फिजिकल शॉक था। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। अब जब रेवती का विवाह बलराम जी से तय हुआ तो एक बहुत ही अजीब सी व्यवहारिक समस्या सामने आई। रेवती पुराने युग की थीं, इसलिए उनका शारीरिक आकार नए युग के लोगों के मुकाबले बहुत विशाल था। तो इसका हल कैसे निकला? बलराम जी ने अपने दिव्य हल, जिसे हलायुध कहते हैं, उसका उपयोग किया। कहते हैं कि उसके स्पर्श मात्र से रेवती का कद वर्तमान युग के अनुसार ढल गया और इसके बाद उन दोनों का विवाह अत्यंत धूमधाम और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कहानी का आध्यात्मिक संदेश। अब जब हमने इस अद्भुत घटना और इसके साइंस फिक्शन जैसे लगने वाले पहलुओं को समझ लिया है, तो अपनी गति को थोड़ा धीमा करते हैं। आइए इस कथा के उस दार्शनिक और आध्यात्मिक मूल पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण का असली उद्देश्य है। इस कथा से मुख्य रूप से 4 बहुत ही गहरे संदेश निकल कर आते हैं। पहला तो यही कि समय अत्यंत शक्तिशाली है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा, ईश्वर की जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है वो मनुष्य की छोटी सी समझ से बहुत परे है। तीसरा, मनुष्य का अहंकार, सत्ता और धन दौलत सब कुछ क्षणभंगुर है। आखिरकार एक पूरा का पूरा साम्राज्य और युग ही तो खत्म हो गया था। और चौथा, भगवान के भक्त और दिव्य आत्माएं धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अवतार लेती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार। ब्रह्मांडीय समय की इस विशालता और अनंतता को समझने के बाद हमारे इस छोटे से और क्षणिक जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड के इतने बड़े पैमाने पर हमारा जीवन महज एक पल के बराबर है, तो ये हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड के इस रहस्य और प्राचीन ज्ञान के इस अद्भुत संगम पर विचार जरूर कीजिएगा।